हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर माई सेल्फ मंजेश कुमार। आई एम गोइंग टू टीच योर केमिस्ट्री। चलिए बुआ, हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर देखने वाले हैं, हमारे लेक्चर नंबर 1 का ही हमारा पार्ट जो है बुआ वो ई आ चुका है। ठीक है ना, मतलब पहले हम लोग 4 लेक्चर्स वी हैव कवर्ड, हमने 4 लेक्चर पहले कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट में जो हम लोग देखेंगे बुआ वो डीपीपी डिस्कशन ही चल रहा है हमारा, और ये डीपीपी डिस्कशन हमने 3rd खत्म कर चुका है। अब हम लोग क्या करें, सॉरी डीपीपी डिस्कशन 2nd खत्म कर चुका है हमने, 3rd अब हम 3rd पे आते हैं डीपीपी डिस्कशन पे। अब देखो वो जैसे जैसे आप लोग कुछ बच्चे हैं जो अच्छे कर रहे हैं, ठीक है ना, अच्छे से बना के वो रिप्रेजेंट करके दे रहे हैं, तो इसलिए वैसे ही आप लोग करते रहे। और एक पहले अभी क्या करते हैं ना, पार्ट बाय पार्ट सबको बनाते हैं, फिर अल्टीमेटली जब डीपीपी हमारा 5 आ जाएगा ना, तो 5 को एक या 6 जब हम डीपीपी कवर कर लेंगे ना, तो आपको एक कार्डबोर्ड लेना है। ठीक है ना, जैसे कि अगर कार्डबोर्ड लेना है बड़ा सा, और उसमें क्या करना है ना, इधर से सीरीज 30 का बना लीजिएगा। इधर से कितना सीरीज 30 का सीरीज बना लोगे, और फिर ऐसे इधर रॉ कॉलम में फिर क्या होगा, जितने जो वो निगेटिव रेडिकल है ना, तो जो निगेटिव रेडिकल है वो लगभग होंगे 36 निगेटिव रेडिकल या 30 निगेटिव रेडिकल को इधर से 30 और इधर से 30, मतलब 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वो तुम्हारा 900। तो एक चार्ट पेपर पे वो पूरा अच्छे से ड्राइंग करके बना लीजिएगा, और उसके बनाने के बाद क्या होना, जहां पे आप स्टडी टेबल जहां पढ़ते हैं उसको आगे डाल देना। ठीक है ना बुआ, आगे उसको क्या करोगे, चिपका दोगे। अब इससे क्या होगा ना बुआ, देखो जब भी तुम अब 9th में पढ़ रहे हो या 11th 12th में, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना, तो वो केमिकल जो आगे तुमको पता चलेगा दैट केमिकल डजंट, मतलब जो केमिकल जो होता है ना वो डजंट एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो सीधे क्या करोगे तुम वहां पे बुआ, जैसे अगर मान लो ये कोई केमिकल है, ठीक है ना, XY, वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो तुम सीधे ऐसे कट कर दोगे। समझ में आया ना, इसको कहते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ स्टडी, मतलब एकदम बेसिक चीज को जानते फिर क्यों नहीं हुआ उनका रीजन देख के फिर कट कर देंगे हम लोग, तो ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। चलिए वो आज का जो लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं, जो हमारे डीपीपी डिस्कशन है, और डीपीपी डिस्कशन हम 03 शुरू करने जा रहे हैं। चलो बुआ, आज बहुत है, देखो आज हमको 4 सीरीज कंप्लीट करना है। ठीक है ना, वो 6 है। ठीक है ना, अब देखो 6 सीरीज में कौन कौन सा है, दिमाग लगाओ बुआ। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहला है तुम्हारा ए का, जैसे कि सल्फेट है, सल्फाइड है और सल्फाइड है, बाइसल्फेट बाइसल्फाइड बाइसल्फाइड, ये तो बहुत आसान है। ठीक है ना, 6 नंबर 0 नंबर 3rd नंबर डीपीपी। देखो बुआ, अब सबसे पहले देखोगे इसको तो मिटा, इसको देखो बुआ, सल्फेट है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो बुआ, सल्फेट का जो वैलेंस, सल्फेट का जो सिंबल, ये रेडिकल का जो ये क्या होता है ना, सिंबल जो होता है SO4 पे 2 निगेटिव चार्ज। फिर देखो बुआ, अब सल्फाइड, ठीक है ना, सल्फाइड का क्या होता है बुआ, SO3 पे 2 निगेटिव चार्ज। फिर हम लोग बात करेंगे सल्फाइड, PH सल्फाइड, सल्फाइड में क्या होता है बुआ S, और इस पे 2 निगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है ना बात। देखो बुआ, जिसमें इसमें भी आप लोग पीछे भी डिस्कशन कर चुके हैं। देखो यहाँ पर 8 लगा हुआ है, इसको हम अंडर, यहाँ पे 8 लगा हुआ है, यहाँ पे 8 लगा हुआ है, यहाँ पे ID लगा हुआ है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है बुआ, एक में 8 लगा हुआ है, दूसरा में IT लगा हुआ है, और तीसरा में क्या लगा, ID लगा हुआ है। तो हम पहले ही बता, 8 में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 4 है। IT में क्या होगा बुआ, ऑक्सीजन उससे थोड़ा कम होगा, और ID में क्या होगा, मिनिमम ऑक्सीजन होगा। आप कहने के लिए कह सकते हो इसमें ऑक्सीजन नहीं भी होगा। ठीक है ना बुआ, तो अब इनके हमारे पास ये तुम्हारे क्या निगेटिव रेडिकल है। अब देखो बुआ, इसमें अगर तुमको बोला जाए बाई लगा दीजिए, ये एक सल्फेट का हो गया, मतलब हम लोग इसका A ऐसे बना लेंगे, A वाला सीरीज इस पे आएगा, B वाला सीरीज इस पे आ जाएगा, और C वाला सीरीज इस पे बन जाएगा, सारे फॉर्मूला बन जाएंगे। ठीक है ना, तो अब देखो पहले इनमें से हम तीनों फॉर्मूला को हम क्या करते बनाते हैं। चलो कोई भी फॉर्मूला लो, जैसे अगर मान लो हमको एक क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है बुआ, वो 5 का A बनाते हैं। कितना बनाते हैं बुआ, क्वेश्चन नंबर 5 का A, ध्यान से देखोगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम बनाते चलते हैं 5A जब बनाइएगा तो उसमें बोल रहा है क्या ना, अमोनियम सल्फेट का बताइए। क्या बताइए वो आपको, अमोनियम सल्फेट। देखते चलोगे, बनाते चलोगे, अमोनियम सल्फेट मेरे साथ बनाओगे, मेरे से पहले भी बना सकते हो बुआ। जब भी आपको वीडियो में ये क्वेश्चन मिले तो पहले वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चन लिख दिया, पॉज करो, उसको नोट करो और बनाओ उसको, फिर मैच करो जो सही हो रहा है। एक रफ कॉपी बगल में रखा करो ताकि तुम्हें पता चले क्या जो कहाँ पे गलती हो रहा है। और रफ में अगर कर रहे हो तो और अच्छी बात है, बाद में फेर कर लेना। तो ऐसे बनाते चलोगे। चलो अमोनियम सल्फेट देखो बुआ, अमोनियम का सिंबल क्या होता है, NH4 पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा बात। सल्फेट का तो अभी जस्ट लिखे ना, SO4 पे -2 चार्ज, SO4 पे -2 चार्ज। समझ में आ रहा बात। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है बुआ, 2 होती है। इसके नीचे ये वैलेंसी लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बुआ जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल, नीचे से ऊपर लेके जाना है। हमको क्या लेके जाना है, नीचे से इस बंदे को ऊपर लेके गए, इस नीचे से क्या करें, इस बंदे को ऊपर लेके गए। अब देखो बुआ, हमने पहले बताया था अगर मोर देन 2 एटम्स आ जाए तो वहां ब्रैकेट यूज करोगे, अगर 1 भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। मोर देन 2 एटम्स आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे। बाद में ब्रैकेट अगर 1 होगा तो बाद में ब्रैकेट रिप्लेस हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ भी ब्रैकेट को हम लोग यूज कर लेते हैं, यहाँ भी ब्रैकेट को यूज कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला जो हमारा बन के जो आएगा बुआ, वो हमारा आएगा NH4। देखोगे NH4, एक क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखोगे। 2 से 3, अगर 30 क्वेश्चन एक सीरीज में है तो मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना, उसका पूरा सीरीज बन जाएगा। ये जरूरी नहीं है जब बस हर क्वेश्चन को देखना, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन बढ़िया से दिल से देख लो।
अब देखो NH4 है तो NH4 पे तो चार्ज के हम जानते कैंसिल कर देते हैं। अब देखो बुआ ये 2 है तो ये 2 यहाँ पे जाके चिपक गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये 1 है तो यहाँ पर चला जाके चिपक, SO4 पे यहाँ पर 1। अब देखो बुआ अगर ये फॉर्मूला तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको सिस्टमेटिक में देखो ये 2 है तो इसको रहने देते हैं NH4 का होल 2। क्या समझ में आया बुआ? अब ये SO4 है, ठीक है ना, तो SO4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी क्वांटिटी में कोई चेंज आएगा नहीं, लेकिन अगर इसको 2 को इस अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ N2 हो जाएगा और H8 हो जाएगा, मतलब अंदर में चेंज आ रहा है। ध्यान सुनोगे, अगर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो यहां पर N2 आ जाएगा और H8 आ जाएगा, मतलब इसमें कोई चेंजेस आ जाएगा, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहां पर क्या होगा, वो S का 1 ही रह जाएगा। मतलब एक बार चेक करो, 1 से अगर मल्टीप्लाई करो तो S 1 ही रह जाएगा और O4 इंटू 1, तो इसको देखोगे तो क्या होगा, S1O4 हो जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, SO4 हो जाएगा। मतलब कि अगर 1 एक ऐसा क्वांटिटी है, एक ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है बुआ, कोई चेंजेस नहीं आता है। तो जब 1 दिया रहा है ना तो डायरेक्टली ब्रैकेट रिप्लेस हो जाता है। याद रखिएगा कैसे हो रहा है, समझो, यहाँ पर 1 है, दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, समझ में ना। चलो एक कंडीशन इसका है तो ये, तो अब देखो अगर मान लो NH4 को होल क्यों लिखेंगे, तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो N है, N को 2 कर दो तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा। H है तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा बुआ, N2H8 आ जाएगा। तो ये तो चेंज हो गया, देखो यहाँ पर NH4 है ना, अब ये N2H8 आ गया ना, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, समझ में है ना दैट। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, इस 2 को हम रिप्लेस, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब अंदर ये मल्टीप्लाई होगा तो उसका कन्फिगरेशन चेंज कर देगा, समझ में आया ना बात। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे। क्योंकि देखो ये भी फॉर्मूला सही गलत नहीं है, बट मोर करेक्ट फॉर्मूला इज दिस। तो यहां पर क्या लिखोगे, NH4 और SO4 बस ये हो गया, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड अमोनियम सल्फेट। इसको क्या बोलेंगे बुआ हम लोग, अमोनियम सल्फेट। समझ में आया ना। अब देखो बुआ, चलो अब एक क्वेश्चन ये बना लिए, हर में से 2-2 3-3 क्वेश्चन बताते चल रहे हैं ना, ताकि आपको पूरा क्या हो जाएगा, बनते चला जाएगा बुआ। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा इसको मिटाते हैं बुआ, ठीक है ना, ये याद रखिएगा सल्फेट सल्फाइड वाला। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, बोलो तुम ही लोग बोलो कोई क्वेश्चन जो मन में आया। चलो जो मन में आया बोलो, वही क्वेश्चन बताते हैं। 5A बना दिए। चलो बुआ अब हम लोग देखते हैं 10 देखते हैं, ठीक है ना, या 9 देखो, 9 नंबर देखो, 9A। 9A में बोल रहा है क्या होगा, 9A में बोल रहा है निकल सल्फेट। क्या बोल रहा है बुआ, NiCkel, निकल सल्फेट। समझ में आया ना। अब निकल सल्फेट देखते हैं, ठीक है ना बुआ। उसके बाद देखेंगे हम लोग 9A देखो, निकल का क्या होता है सिंबल Ni, वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है बुआ। सल्फेट का क्या होगा, SO4, वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले बंदे पे 2 पॉजिटिव चार्ज, इस वाले बंदे पे 2 निगेटिव चार्ज। अच्छा एक चीज बताते हैं बुआ, अगर देखो ये 2 क्यों आ रहा है, सबसे पहले बात ये 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि बुआ बैलेंस करना, चार्ज को बैलेंस करना सीखो बुआ। अब ये इसको, इसका रियल मीनिंग समझो। अगर मान लो ये NH4 है, ध्यान सुनो, ये NH4 है, समझ में आना। NH4 पे कितना, एक पॉजिटिव चार्ज, तभी तो एक वैलेंसी है, तो एक पॉजिटिव चार्ज डाल दिए, ध्यान से देखोगे बुआ। अब SO4 पे कितना है बुआ, SO4 पे कितना, 2 निगेटिव चार्ज, ये चलो। तो अब देखो बुआ ध्यान से देखोगे, एकदम गौर से समझ में आएगा सब चीज। यहां पर ये 2 निगेटिव चार्ज है, यहां पर 1 है, तो एक वाला बंदा इसको तो ये कैंसिल कर देगा। तो अब अगर ये NH4 SO4 तुम लिखते हो तो अब देखो वो एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसिल, लेकिन एक ओवरऑल अगर इसको देखोगे तो NH4 SO4 पे एक निगेटिव चार्ज आ गया ना, तो ये क्या होगा, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है ना। जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है तो ये तो आयंस हो जाएगा ना, हम तो कंपाउंड बना रहे हैं ना, मॉलिक्यूल बना रहे हैं ना। तो इसलिए हमको क्या करना होगा ना, इसके क्वांटिटी को हमको 2 लेना होगा। कितना लेना होगा, 2 लेना होगा। तो अब देखो बउआ, अब जाहिर से ये NH4 पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 गो मॉलिक्यूल है, तो एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा कि नहीं। ध्यान सुनो, NH4 पे एक पॉजिटिव चार्ज, तो 2 मॉलिक्यूल है तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिखते हैं, 2 बाद में पहले लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वाला बंदा है ना, ये 2 क्वांटिटी है, तो इस वाले यहां पे ध्यान दो, इस वाले बंदे पे, ये वाले बंदे पे कितना, एक पॉजिटिव चार्ज, तो 2 पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, समझ में आया। और SO4 पे कितना होगा बुआ, 2 निगेटिव चार्ज। तो ये ये एक पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 पॉजिटिव चार्ज। जब 2 पॉजिटिव चार्ज 2 निगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देता है। दैट्स व्हाई हमको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। समझ में आया ना क्या होता है फॉर्मूला में, क्या सीख रहे हो, प्लस माइनस का चार्ज। समझ में आया ना बात। तो ये एग्जैक्टली कैसे हो रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा बुआ। चलिए इसको हम बता दिए, इसको समझाने के लिए था। नेक्स्ट में देखो बुआ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, चलो बुआ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बुआ, ये Ni इसको ब्रैकेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 एटम है, तो Ni 2SO4 पे 2। क्या समझ में आया बुआ। अब देखिएगा बुआ, एक चीज ध्यान देना इसमें,
तुम अब इस 2 को इसके अंदर वाले को नहीं काटना, याद रखोगे, इस 2 को इसके अंदर वाले के साथ मत काटना कभी, याद रखो जो भी होगा ब्रैकेट के बाहर वाला से काम करना है हमको, अंदर वाले से कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, उसको कुछ तंग नहीं करना है, उसको कुछ बर्बाद नहीं करना है, समझ में आया ना बात। तो अब देखो बुआ, अब यहाँ दोनों में 2 2 है, बाहर वाले को ब्रैकेट के, अगर मान लो ये भी ब्रैकेट में रहता तो ब्रैकेट के बाहर क्या कहते हैं नंबर को हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए वो ये 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वो Ni और SO4 का होल, इसको 1 लिखो, क्योंकि इसको 1, क्यों दोनों का HCF लोगे तो वो 1 आएगा, और HCF 1 आएगा तो फिर क्या होगा, दोनों को 1 से अति कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, जो आप लोग रेशनलाइजेशन ये सब चीज सीखे होइएगा। तो अब यहाँ पर देखो होगा, तो ये एक्चुअली में क्या होगा 1 और 1, क्योंकि दोनों क्वांटिटी क्या है सेम है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा NiSO4, कैसे होगा, क्योंकि ब्रैकेट को चेंज करोगे तो क्या होगा, अभी बताया ना जस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा मतलब NiSO4, इसका फॉर्मूला को बोलते हैं निकल सल्फेट। समझ में आया ना बुआ, तो ये आपका हो गया बुआ। और कुछ कहना है हमें, ठीक है ना बुआ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि ये एक्चुअली कैपिटल और स्मॉल लेटर का नहीं ध्यान दे रहे हैं। कुछ हम देखे हैं, बहुत सारा कॉपी हम लोग चेक किए हैं, तो उसमें पता चला है कि स्मॉल और कैपिटल का बहुत बड़ा मीनिंग होता है यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा नहीं जो ऑक्सीजन को स्मॉल लिख दे, ऑक्सीजन को स्मॉल नहीं लिख सकते, ठीक है ना। क्यों होता है बुआ, देखो अगर ये CO लिखते हो, देखो कार्बन है, ये कार्बन है ना, और यहाँ पर ये CO, इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर ये C और स्मॉल ओ लिख दूंगा तो इसका मतलब कोबाल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात क्या कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है बुआ, देखो तो ये कुछ और मीनिंग बताता है, ये कुछ और मीनिंग बताता है केवल स्मॉल और कैपिटल लेटर से। समझ में आया ना बात, तो इसलिए थोड़ा आप लोग जब राइटिंग लिखे और अल्फाबेटिकली लिखे, कोई भी सॉरी यहाँ पे क्या होता है ना, कोई भी कर्सिव राइटिंग यूज ना करे, एकदम स्ट्रेट लिखे, कैपिटल लेटर का यूज करे, ब्लॉक लेटर का यूज करे आप लोग, तो इसको हम मिटाते हैं बुआ, ठीक है ना। चलो अब हम लोग ये ए का हमने 2 क्वेश्चन बना लिया, ठीक है ना। बी का भी देखो बुआ 2 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलो अब सल्फाइड आ गया, तो जब सल्फाइड आ गया तो अब देखो बी का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। सॉरी, देखो बुआ, अगर मान लो हम लोग एक क्या करते हैं ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग ले लेते हैं बी, 21 का बी। 21 में बता रहा है बुआ आपको, 21 में बता रहा है फेरस, 21 में बता रहा है फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। अब देखो फेरस सल्फाइड का फॉर्मूला पूछ रहा है, और अगर मान लेते हैं एक 20B ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, अच्छा सा क्वेश्चन, चलो एक हम लोग लेते हैं जिंक का नहीं किया, ठीक है ना, तो यहाँ पर ले लेते हैं जिंक, ठीक है ना, जिंक सल्फाइड। चलो देखो इसका नंबरिंग देखो, नंबरिंग तुम लोग खुद से चेक कर लेना कितना है, 7B। चलो 2 क्वेश्चन बनाते हैं बुआ, खुद से बना के कोशिश करो। तो देखो अब हम डायरेक्टली देखो फेरस है तो Fe और अस लगा हुआ है जिसकी वैलेंसी कम, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज। समझ में ना, सल्फेट है तो क्या होगा SO4 पे क्या होगा 2 निगेटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी की होगी 2। बहुत अच्छा आ गया, समझ में आया ना बुआ। अब देखो बुआ क्या सही है, नहीं 100% गलत है। पूछो क्यों, यहाँ पे सल्फाइड है तो IT लगा हुआ है, तो IT में क्या लगेगा बुआ, क्या होगा SO3 लगता है ना, तो ये क्या होगा जब हम फार्मूला बनाएंगे तो एक्चुअली ये फेरस सल्फेट बन जाएगा, फेरस सल्फाइड नहीं बनेगा। तो इस चीज का ध्यान थोड़ा रखोगे, छोटी छोटी चीजें है बुआ, लेकिन उसे क्या करोगे बढ़िया से ध्यान देना है, उसे सीखना है, क्योंकि फॉर्मूला अगर नहीं सीखोगे ना तो पूरे सालों प्रॉब्लम रहते हैं, क्या कैसे हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता हमें। चलो बुआ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा बुआ, ब्रैकेट यूज करना है कि नहीं, यहाँ पे एक ही आइटम है, क्योंकि एक कैपिटल एक स्मॉल, एक ही है, यहाँ पे क्या होगा दोनों कैपिटल मतलब 2 आइटम है, ब्रैकेट यूज करेंगे। तो अब देखो बुआ Fe पे 2 SO4 सॉरी SO4 नहीं SO3 का, समझ में आया ना बात, इस पर कितना हो जाएगा बुआ 2। तो अब देखो इसके अंदर वाले से हमको कोई छेड़खानी नहीं करनी, कोई किसी को बर्बाद नहीं करेगा अंदर वाले को, ठीक है ना। बाहर वाले से हमारी लड़ाई है, तो यहाँ दोनों सेम आ गया, मतलब दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल दो। समझ में आया ना, तो Fe समझ में आया ना, तो Fe और इसको क्या करोगे बुआ Fe1 SO3 का होल 1, इसको मैंने क्या होता है Fe, ठीक है ना, SO3 क्या बनाएगा FeSO3, ये हुआ आपका फॉर्मूला हुआ फेरस, ठीक है ना, सल्फाइड। क्या हुआ फॉर्मूला फेरस सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड का देखो बुआ, जिंक को क्या लिखेंगे Zn लिखेंगे, जिंक पे 2 प्लस चार्ज होगा, सल्फाइड का क्या होगा SO4 पे 2 निगेटिव चार्ज होगा। देखो इसको इसकी वैलेंसी भी 2, इसकी वैलेंसी भी 2, वैलेंसी याद करना पड़ेगा। अब देखो बुआ इसको हम ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मोर देन 2 एटम है, तो जब ब्रैकेट यूज करोगे तो क्या होगा Zn2 SO3, फिर यहाँ पर ये SO3, अब यहाँ पे SO3 पे अब क्या होगा बुआ, ये वाला बंदा ये 2 तो ये वाला 2 इसका चला गया, ये वाला 2 इधर जाएगा, तो ये तो बाहर में रहेगा क्योंकि अंदर में तो ब्रैकेट है, घेरा हुआ है, घर बंद है उसका। तो अब देखो यहाँ पे 2 फिर के सेम आ गया, तो क्या कहेंगे ZnSO3, तो ये क्या होगा फॉर्मूला तुम्हारा जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला हो गया। क्या आपको ये समझ में आया बुआ, इसको जल्दी से आप लोग 2 मिनट के अंदर इसको नोट करिए।
चलो बस इसको नोट कर लिए होइएगा। अब नेक्स्ट में हम लोग मिटाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में आगे हम लोग देखते हैं। चलो हमारा ए और बी बना दिया 2 क्वेश्चन। अब हमारा क्या बना, सी और डी और ई और एफ का बचा, ठीक है ना। चलो सी डी ई एफ बच गया। चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं, ठीक है ना बुआ। अब देखो बुआ, जिनको आपको लगता है जो डायरेक्टली बना सकते हैं तो कम से कम ये डीपीपी बना लो, 2 डीपीपी 4 तक बना लो, 5 और 6 डायरेक्ट बनाना, ठीक है ना। और एक बार तुमको अगर डिटेल में बना लेते हो तो नेक्स्ट टाइम से क्या होगा ना, तुम आराम से फास्ट बना सकते हो, डायरेक्टली ब्रेन में कैलकुलेट करोगे। वो भी हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी क्या करो, कॉपी में मेहनत करोगे। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं बुआ, अब हमारा हो गया बुआ। नेक्स्ट में सी ग्रुप में देखते हैं। तो अगर मान लो 3C देखते हैं, ठीक है ना। 3C का क्वेश्चन बोल रहा है क्या ना बुआ, सोडियम सल्फाइड। क्या बोल रहा है तुम्हारा, सोडियम अब फास्ट काम करते हैं, ठीक है ना। सोडियम सल्फाइड जब देखोगे बुआ, तो अब देखो सोडियम का क्या होता है सिंबल Na, सल्फाइड का क्या होता है S, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज, पे 1 पॉजिटिव चार्ज। क्या समझ में आ रहा है बुआ। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो अब ये क्या होगा Na+। देखो बुआ, अब यहाँ पे एक ही एटम है, यहाँ भी एक ही एटम है, क्योंकि कैपिटल एक स्मॉल, तो एक ही एटम है, तो हमें कोई ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा बुआ, N क्या होगा, Na पे 2 हो जाएगा और S समझ में ना, S1 हो जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली में क्या आ जाएगा बुआ, Na2S। तो इसको बोलेंगे बुआ हम लोग सोडियम, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फाइड। ये बन गया तुम्हारा 3C बन गया। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बुआ, हम लोग मान लेते हैं 8C, ठीक है ना। 8C देखो, तो 8C में बोल रहा है क्या, बेरियम सल्फाइड, बेरियम, ठीक है ना, बेरियम सल्फाइड। अब देखो बेरियम सल्फाइड, तो बेरियम का क्या होता है Ba और इस सल्फाइड का क्या होता है S। इसकी वैलेंसी कितनी होती है बुआ, Bm पे 2 प्लस चार्ज, इस पे भी 2 माइनस चार्ज, 2 इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2। ये सबको याद करना पड़ेगा बुआ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा बुआ, Ba और 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ S2। तो अब देखो दोनों को कॉमन आएगा तो क्या होगा बुआ BaS, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा बुआ, बेरियम सल्फाइड। समझ में आया ना बात। चलो बी बना लिया हम लोग, सी बना लिया। अब हम देखेंगे बुआ हम लोग डी नंबर, ठीक है ना, बाइसल्फेट। अब देखो बुआ, अब बाई यहाँ पे देखो बुआ, हम लोग वही पढ़े ना। अब यहाँ पे एक मिनट चेक कर लो, सल्फेट फिर क्या होगा बुआ ना, सल्फाइड, फिर क्या होगा तुम्हारा सल्फाइड। देखो यहाँ पे ध्यान दोगे, सल्फेट सल्फाइड। अब सल्फेट का क्या होता है वो SO4 और सल्फाइड का क्या होता है SO3 और सल्फाइड का क्या होता है S। दोनों पे सब पे 2 निगेटिव चार्ज होता है। अब देखो बुआ, जब बाई का मतलब, केमिस्ट्री हम लोग बार बार बोलते हैं, बाई का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। बाई का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। और ये कौन सा हाइड्रोजन बुआ, H+ वाला। कौन सा हाइड्रोजन वाला, H+ वाला, ठीक है ना। तो अब देखो जब हाइड्रोजन बोला, H+ बोला, तो अगर मान लो यहाँ पर अगर हम बाइसल्फेट लगा दे, क्या लगा दे बुआ, बाइसल्फेट लगा दे, फिर यहाँ पर भी बाइसल्फेट लगा दे, यहाँ पर भी बाइसल्फेट लगा दे, तो कहने का मतलब यहाँ पर H+ लगा रहे हैं आप। तो जब इसको देखो बुआ, ये एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HSO4, एक सी को HSO4 पे निगेटिव चार्ज। फिर से देखोगे, नहीं समझ में, देखो ये बाई का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन पे H+ लगा, तो ये एक प्लस एक निगेटिव को कैंसिल कर देगा, एक निगेटिव एक प्लस कैंसिल हो गया। तो अब ये एक्चुअली में क्या होगा, HSO3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बुआ, तुम्हारा ये बाइसल्फाइड का हो जाएगा। फिर इसमें भी वही हल करना है, H+ आएगा तो एक निगेटिव चार्ज एक खत्म कर देगा। तो अब हम क्या करते हैं बुआ, यहाँ पर डायरेक्टली HS पे निगेटिव चार्ज। तो यही तुम्हारा क्या होता है ना, बाइसल्फेट बाइसल्फाइड। क्लियर हो रहा है कि नहीं। चलो तो अब इसको हम क्या करते हैं, ये आपको इसको नोट करना है तो कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जगह कम होते हैं बुआ। चलो नेक्स्ट में अब देखते हैं हम लोग बाइसल्फेट में। तो अब देखो बुआ, हम इसको बात करते हैं ना, यहाँ पे 4, ठीक है ना, 4D देखो, 4D क्या बनाते हैं, ठीक है ना। बोल रहा है क्या, पोटासियम बाइसल्फेट, पोटासियम बाइसल्फेट। अब देखो पोटासियम बाइसल्फेट, अब चलो पोटासियम बाइसल्फेट 4D और E का भी एक ही साथ बनाते चलते। चलो यहाँ पे 4D ले लिए, अब देखो 4E ले लेते हैं, ठीक है ना बुआ, और 4FB ले लेते हैं। चलो यही केमिकल ले लेंगे ताकि तुमको समझने में आसान हो जाए। अगर मान लो यहाँ पे पोटासियम ले लिए बाइसल्फेट, अब यहाँ पे क्या लेंगे, पोटासियम बाइसल्फाइड, पोटासियम बाइसल्फाइड। उसके बाद क्या, पोटासियम बाइसल्फाइड, पोटासियम बाइसल्फाइड। चलो तीनों पोटासियम का ही ले लेते हैं। देखो चलो सीखना है हमें, इसलिए देखो अब यहाँ पोटासियम तक क्या होता है, सिंबल के, इस पे प्लस चार्ज, इस पे क्या होगा HSO। देखो बुआ, HSO बाइसल्फेट 8 लगा हुआ है, मतलब 4 पे एक निगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा हुआ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 दोनों की वैलेंसी 1 होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बुआ। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मोर देन 1 एटम है, चलो इसको ब्रैकेट कर दिए, मोर देन 1 एटम दिखे ब्रैकेट कर दो, ठीक है ना। अब देखो बुआ, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा बुआ, K, ठीक है ना, माइनस प्लस चार्ज कैंसिल हो जाता है, ये क्यों होता है हम लोग आगे देखेंगे, HSO4
ब्रैकेट का होल और सॉरी यहाँ पर क्या होगा वो K1 और फिर क्या होगा HSO4 का 1, उसको मल्टीप्लाई कर दो सबको, ठीक है ना। तो अब देखो बुआ ये ब्रैकेट 1 है तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो हम हटा देंगे KHSO4। समझ में आया ना बात। देखो कैसा कैसा फॉर्मूला आ रहा है, इसको क्या पढ़ेंगे KHSO4 पोटासियम बाइसल्फेट, इसको क्या पढ़ेंगे पोटासियम बाइसल्फेट। अब देखो इसका पोटासियम बाइसल्फाइड देखते हैं, ठीक है ना। अब K हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा इस पे प्लस HSO3 पे एक निगेटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी 1 इसकी वैलेंसी 1, मोर देन 1 एटम ब्रैकेट, ठीक है ना, मोर देन 1 एटम देखिए ब्रैकेट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर से इसको इधर से, ठीक है ना। तो क्या होगा वो K को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर क्या होगा HSO3 का 1, अब मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा KHSO3। समझ में आ रहा है। देखो KHSO4 पोटासियम बाइसल्फेट, KHSO3 पोटासियम बाइसल्फाइड। अब नेक्स्ट में देखते हैं बुआ, अब यहाँ पे पोटासियम बाइसल्फाइड है, ठीक है ना, तो K होगा और यहाँ पर क्या होगा बुआ HS हो जाएगा, इस पे एक निगेटिव चार्ज इस पे एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या होगा, इसकी वैलेंसी 1 इसकी वैलेंसी भी 1, चेक करिए इसको मोर देन 1 एटम क्योंकि ब्रैकेट है, तो यहाँ पे सॉरी मोर देन 1 एटम के लिए ब्रैकेट, तो क्या होगा KHS, मतलब इसको 1 लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट में 1, ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई तो कितना ही आ जाएगा ना KHS, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला आएगा KHS, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा पोटासियम बाइसल्फाइड, इसका मतलब क्या होगा पोटासियम बाइसल्फाइड। वो इनमें से बहुत सारा चीज आपको यूज नहीं करने पड़ेंगे, बट यू हैव टू नो, आपको जानना है अगर ये आ गया तो क्या ऐसा होगा, ठीक है ना, फ्यूचर में बहुत काम देगा, ठीक है ना। तुम्हारा बेस बहुत तगड़ा बन रहा है, ठीक है ना, 9th 10th जो भी है ना, तुम्हारा बेस तगड़ा बनेगा तो आगे सब चीज ईजी लगेगा तुमको, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है ना। चलो इसको एक नोट कर लिए। अब देखो नेक्स्ट में हम लोग एक देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे किसका पोटासियम का देख लिए। अब एक हम लोग चेक कर लेते हैं मैग्नीशियम का, किसका चेक कर लेते हैं। चलो मैग्नीशियम का नंबर मैग्नीशियम का कितना दिया हुआ है, आप लोग इसमें से मिला लेना वो, ठीक है ना। मैग्नीक है, मैग्नीशियम इसमें नहीं दिख रहा है लेकिन मान लो मैग्नीशियम है, ठीक है ना। अगर मैग्नीशियम नहीं दिया होगा तो कोई 31 नंबर डाल देना, ठीक है ना। तो अब देखो इसका कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा स्टार लगा लेते हैं, ठीक है, नंबर नहीं पता है। मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम बाइसल्फेट, देखो मैग्नीशियम बाइसल्फेट, मैग्नीशियम का क्या ले लेते हैं, मैग्नीशियम का Mg होगा, बाइसल्फेट का क्या होगा, वो अब डायरेक्टली बनाते हैं, बाइसल्फेट का क्या होगा HSO4। अब देखो इसकी वैलेंसी कितनी 1, इसकी वैलेंसी कितनी 2, समझ सॉरी इसकी वैलेंसी 2 इसकी वैलेंसी क्या होगा वो 1, क्या समझ में आ रहा है वो आपको, इसकी वैलेंसी 2 इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, किसको करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये वाला 1 इसके साथ ये वाला 2, तो ब्रैकेट देने की जरूरत है, हाँ क्योंकि यहाँ पे क्या मोर देन 2 एटम है। तो अब देखो इसका फॉर्मूला आएगा Mg1HSO4 का होल 2, तो अब देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही हो जाएगा, तो क्या होगा Mg आ जाएगा वो, और उसके बाद क्या होगा HSO, कैपिटल लेटर थोड़ा यूज करना होगा, क्या होगा तुम्हारा MgHSO4 का होल 2। समझ में आया ना बुआ। अब चलो एक और देख लेते हैं, मैग्नीशियम हो गया। अब यहाँ पर ले लो कोई भी स्टार लगा लेते हैं, ठीक है ना, मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम ठीक है ना बाइसल्फाइड, मैग्नीशियम बाइसल्फाइड। अब देखो बुआ फिर वही चीज़ है, यहाँ पे सल्फाइड आ गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग Mg यूज करो Mg, और फिर क्या करोगे HSO3 यूज करेंगे, ठीक है ना। और इस पर क्या होगा, चार्ज इस पर नहीं दिए थे, चार्ज इस पर दे देंगे बुआ, ठीक है ना, इस पर प्लस 2 पॉजिटिव चार्ज, चलो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, इस पर 2 निगेटिव, क्योंकि चार्ज तो कोई मतलब नहीं है ना, इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, मोर देन 2 एटम, इसकी वैलेंसी 2 इसकी वैलेंसी कितना होगी 1। अब देखो बुआ तो अपने ब्रेन में दिमाग, ये 2 इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, तो ये 1 तो है, तो देखो ये तो 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ MgHSO3 का होल 2। समझ में आया ना, MgHSO3 का होल 2 समझ में आ रहा है बुआ। अब चलो एक लास्ट वाला सीरीज है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपका खत्म हो जाएगा। अब देखो हम लोग बात करते हैं ना मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड के देख लेते हैं, मैग्नीशियम बाइसल्फाइड कर दो, इसमें समय बाई लगा हुआ है। चलो अब देखो वो मैग्नीशियम का क्या होता है हम लोग Mg, ठीक है ना, मैग्नीशियम का क्या आता है फॉर्मूला Mg प्लस चार्ज 2, और सल्फाइड का क्या होता है H पे 2 HS पे एक क्या होगा एक निगेटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी 2 इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे वो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसको 1 इसको 2, तो यहाँ मोर देन 2 एटम है तो ब्रैकेट करोगे तो क्या होगा Mg, और यहाँ पर क्या होगा वो HS का 2। समझ में आया ना। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला का सीरीज। आज का मतलब कि लेक्चर नंबर आपका क्या होगा बुआ, लेक्चर नंबर ये आपका 1 का पार्ट ई का
समझ में आया ना बात। डीपीपी डिस्कशन थर्ड आपका खत्म हो गया पूरा बढ़िया से। आप लोग आपका डीपीपी डिस्कशन आपको थर्ड मिल जाएगा। गूगल क्लासरूम वो है एक सॉल्यूशन का सीट अलग है, ठीक है ना। मतलब कि सॉरी आपको मैं गलत बोल दिए, मतलब कि बता रहे हुआ जैसे कि अगर आपको एक क्लासरूम आपको मिला है जिसमें लेक्चर्स मिल रहे हैं और पीडीएफ नोट्स मिल रहा है, मतलब पीडीएफ के फॉर्म में आपको क्या मिल रहा है, डीपीपी मिल रहा है। दूसरा क्लासरूम है इसी का, ठीक है ना, गूगल क्लासरूम का ही दूसरा क्लासरूम भी ज्वाइन करना है जिसमें केवल आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, जो पीडीएफ जो डीपीपी दिया है ना, डीपीपी का सॉल्यूशन दूसरे क्लासरूम में। तो उसका लिंक बुआ आप लोग क्या करिए, मैसेज करके या कॉल करके आप लोग उसका लिंक ले सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद बुआ।